नमस्कार, मैं विकास मिश्रा, अनुस्थिति ज्ञान एवं चलित अनुदेशक, समेकित क्षेत्रीय केंद्र दिव्यांगजन, मुहान रोड, लखनऊ से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, दृष्टि दिव्यांगजनों के विषय में आज मैं एक दैनिक क्रिया कौशल पर चर्चा करूंगा, जो कि दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर किसी व्यक्ति की लाइफ में, जीवन में करेंसी का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि पैसे से ही सब कुछ चलता है। उसकी जीविका वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो पैसे से ही संभव हो पाती हैं। तो दृष्टि दिव्यांगजन किस तरीके से अपने पैसों को अच्छी तरीके से पहचान पाते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वैसे दृष्टि दिव्यांगजनों को पैसे पहचानने के लिए कुछ इक्विपमेंट भी बनाए गए, कुछ उपकरण बनाए गए, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि मैनुअली एक दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति किस तरीके से अपने पैसों को पहचान सकता है। मेरे पास बहुत सारी करेंसी है, अभी रखी हुई है, और ये सारी करेंसी सभी नए नोट हैं, जो कि नई करेंसी अभी आई है। तो हम लोग किस तरीके से विजुअली इंपेयर्ड को बताते हैं कि वो करेंसी को किस तरीके से पहचाने। अभी मैं कुछ जगह पे देख रहा था कि लोग करेंसी को किस तरीके से पहचानते हैं। कुछ लोग तो हाथ पे इस तरीके से रख के करेंसी को पहचानते हैं। कुछ लोगों ने हाथ में पकड़ के और उसको करेंसी को बता देते हैं कि करेंसी कितने का होगा, कितने का नोट होगा। लेकिन मैं आपको कुछ डिफरेंट, कुछ अलग बताऊंगा, जो कि प्रैक्टिकली मैंने बहुत सारे बच्चों पे किया है और उन्होंने उस विधि से करेंसी को अच्छी तरीके से पहचानना सीख पाया। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जो नोट है वो कागज़ असली है या नकली है। जब भी कोई दृष्टि दिव्यांगजन प्रैक्टिस करेगा करेंसी पहचानने की, तो कागज को, जो भी नोट का कागज है, उसको पकड़ने के बाद और एक रफ कागज या कोई जो डुप्लीकेट नोट है उसको पकड़ने के बाद दोनों में जो टेक्सचर में डिफरेंट है वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। शायद हम और आप उस डिफरेंस को ना पकड़ पाएं, लेकिन एक दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति उस टेक्सचर को भली भांति पहचान सकता है और वो जान सकता है कि इसमें नकली नोट कौन सा है और असली नोट कौन सा है। लेकिन इसकी प्रैक्टिस हमें लगातार बच्चों को करवानी पड़ेगी। दूसरा है कि ये 2000 का नोट है, तो किस तरीके से पहचाने कि ये 2000 का नोट है। देखिए, सबसे पहले सभी नोट ले लिए, ये पुराना नोट है, सभी नोट ले लिए और सारे नोट आपके पास रखे हैं। सबसे पहले दृष्टि दिव्यांगजन को मैनुअली हमें इन नोटों के साथ, इन करेंसी के साथ प्रैक्टिस करानी होगी। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया कि नोट को बराबर 2 भागों में मोड़ लिया। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। दृष्टि दिव्यांगजन बराबर आसानी से नोट को मोड़ सकता है, ये कोई मुश्किल नहीं है। वो उंगली से टच करके भी देख लेगा कि मैंने जो नोट को मोड़ा है वो बराबर तरीके से मोड़ा है या नहीं। उसके बाद बराबर जब नोट मुड़ जाता है तो उसको क्या करना है कि अपना जो फर्स्ट 2 फिंगर्स हैं, इनके बीच में जो स्पेस है उसमें नोट को डालना है। किधर से नोट को डालना है? जिधर से खुला हुआ है नोट, उस तरफ से नोट को डालना है। इस तरीके से देखिए, मैंने नोट को डाला और नोट को डालने के बाद में अब क्या है कि इन अपनी 2 फिंगर से, दूसरा हाथ है अंगूठा और ये वाली उंगली जिसे इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, इन दोनों से नोट की साइज को नापना है। देखिए, अभी क्या है, ये जो बड़ा 2000 का नोट है वो मेरी उंगली से ऊपर निकल रहा है। देखिए, है ना, ऊपर निकल रहा है, दिख रहा होगा। 2000 के नोट का मेजरमेंट मैंने ले लिया, मैनुअली मेजरमेंट ले लिया। अब इसी तरीके से 500 के नोट का मेजरमेंट लूंगा। देखिए, 500 के नोट का मेजरमेंट उंगली के बिल्कुल बराबर आ रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं उंगली के बिल्कुल बराबर है ना। फिर उसके बाद इससे छोटा नोट कौन सा है? 100 का मेजरमेंट देखते हैं। सॉरी, 200 का मेजरमेंट देखते हैं। 200 का मेजरमेंट देखिए, उंगली से थोड़ा सा अंदर की तरफ आ रहा है ना, ये देख रहे हैं आप, उंगली से थोड़ा अंदर की तरफ आ रहा है। इसी तरीके से देखिए 100 का भी मेजरमेंट ले लिया, जो कि उंगली से ज्यादा अंदर की तरफ आ रहा है और छोटी वाली उंगली से थोड़ा सा निकला हुआ है। फिर 50 का जो छोटी उंगली के लगभग बराबर होगा, थोड़ा सा कम ही हो रहा है। देखिए,
छोटी वाली उंगली से थोड़ा सा कम हो रहा है, ये मेजरमेंट ले लिया। अब 50 से छोटा 20, 20 का नोट, 20 का नोट और नीचे गया, ठीक है, और 10 का नोट और नीचे गया, है ना। पुराना नोट, जब भी पुराना नोट अभी तक जो प्रचलन में है वो 100, 50, 20 और 10 का। देखिए जो पुराना नोट है वो नए नोट से चौड़ा है, इसको देखेंगे तो ये चौड़ा नोट है, देखिए नए नोट से काफी चौड़ा है। तो दूर से ही पता चलेगा, इसको पकड़ने से ही पता चल जाएगा कि पुराना नोट है कि नया नोट है। दूसरा, दोनों के टेक्सचर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अभी हम लोग नए नोट की जो करेंसी है उनको कैसे पहचानते हैं, अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि किस तरीके से नोट को पहचान सकते हैं। मैं अपनी आंख में ब्लाइंड फोल्ड लगाऊंगा, ब्लाइंड फोल्ड नहीं है, मैं रुमाल का यूज कर रहा हूं। मैं आंखों में रुमाल लगाऊंगा और नोट आगे पड़े हुए हैं उनको पहचान के आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से एक विजुअली इंपेयर्ड नोटों को आसानी से पहचान सकता है। हमारे साथ में हमारे जो कैमरामैन हैं सुमित जी हैं, तो सुमित जी अगर मैं नोट को सही से पहचानता हूं तो प्लीज आप हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। ये मेरे पास बहुत सारे नोट हैं और इनको मैं ऊपर नीचे कर देता हूं और मैंने ब्लाइंड फोल्ड लगा लिया है जिससे कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैंने खुद पे ये प्रैक्टिकल अभी आपको करके दिखा रहा हूँ खुद पर कि किस तरीके से एक विजुअली इंपेयर्ड नोटों को पहचानता है, उस करेंसी को पहचानता है। देखिए सबसे पहले मैंने इस करेंसी को इस तरीके से रखा और ये जो है मुझे पता चल रहा है जिस तरीके से ये 100 का नोट होगा जी, 100 का है। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट ये 20 का है जी बिल्कुल। और उसके बाद में देखिए ये नोट 500 का है जी, और ये 10 का है जो कि सबसे छोटा है जी बिल्कुल। ये सबसे बड़ा नोट है, दूर से ही लग रहा है, 2000 का नोट है जी। और अब ये 50 का है जी बिल्कुल। और ये 200 का नोट है जी बिल्कुल। और ये 10 का है जी। तो ये सारे फिर से मैं एक बार आपको मतलब 3-4 नोट बताऊंगा कि कौन कौन से हैं। देखिए मैंने एक नोट उठाया फिर से और फिर मैं उसको लगाया और ये नोट मुझे लग रहा है कि ये 20 का है जी। नेक्स्ट देखिए, जिन नोटों में कंफ्यूजन होना है वो है 500, ये 500 का नोट है सर जी। और ये 50 का है सर, सही है जी बिल्कुल। और फिर से मैं ये 200 की करेंसी है जी। तो ये मैंने आपको ब्लाइंड फोल्ड लगा के आपको बताया कि किस तरीके से एक विजुअली इंपेयर्ड को भी हम नोट पहचानना बता सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर एक विजुअली इंपेयर्ड को आप 4-5 दिन प्रैक्टिस कराएंगे तो वो करेंसी को आराम से पहचान पाएगा। 2-3 तरीके से आपको प्रैक्टिस करानी है। आप एक कॉपी लीजिए और उस कॉपी में 1000, 200, 100, 500 सभी के कॉलम बना लीजिए और फिर आप बच्चे को नोट देते रहिए। वो जैसे ही नोट लेगा और पहचानेगा
तो जो भी नोट वो सही बताता है उसमें सही टिक कर दीजिए, और जहां पे वो गलत होता है उसको रॉन्ग टिक कर दीजिए। आप 10 बार आप उसको इस तरीके से करवा सकते हैं, 10 साइकिल में करवा सकते हैं। और 10 साइकिल के बाद देखिए कि किस नोट को वो अच्छी तरीके से नहीं पहचान पा रहा है। अगर वो किसी भी नोट में कंफ्यूजन कर रहा है तो उसको दोबारा प्रैक्टिस करवाइए। दोबारा प्रैक्टिस करवाने के बाद फिर वो अच्छी तरीके से नोट को पहचान पाएगा। इसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि आप उसको टोटल कुल नोट दे दीजिए इस तरीके से, और उससे बोलिए कि काउंट करके उसको बताना है, ऐसे करके नोट दे दीजिए। और वो सामने बच्चा जो बैठा हुआ है, जब हम उसको नोट दे देंगे तो वो काउंट करके खुद बताएगा कि उसको कितना नोट, कितनी करेंसी दी गई है। ये था कि जो हमारे पास करेंसी है उसमें हम उसको किस तरीके से पहचानते हैं। जो कॉइन्स हैं उनको पहचानने का तरीका अलग होता है। करेंसी को पहचानने का तरीका इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपने करेंसी गलत दी तो हो सकता है वो 10 रुपए से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि जो ये कागज़ के नोट हैं वो 10 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के आते हैं। तो अगर एक करेंसी आपने गलत की है, गलत तरीके से दे दी है, गलत तरीके से किसी ने आपको वापस कर दी और आप उसको पहचान नहीं पाए, तो आपका जो दृष्टि दिव्यांगजन है उसका एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसलिए इस तरीके से अगर हम करेंसी को पहचानना दृष्टि दिव्यांगजन को बताएंगे तो शायद वो करेंसी पहचानने में निपुण हो सके और अच्छी तरीके से करेंसी को पहचान सके। इसी के साथ मैं अगली स्किल में आपको फिर मिलता हूं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।